नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे चतरा की, जहां बारात जा रही गाड़ी पेड़ से टकराई, 2 लोगों की मौत हुई। अगली खबर भी चतरा से है, जहां चतरा कॉलेज में 3 दिवसीय झूमर प्रतियोगिता कार्यक्रम का कल होगा शुभारंभ। खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। लातेहार विधानसभा से भाजपा विधायक प्रकाश राम ने बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के मारंग लोहिया, हेबना समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हेबना गांव में 4 दिन पूर्व हाथियों के समूह द्वारा एक किसान को पटक कर मार डाला था। इस घटना को लेकर लातेहार भाजपा विधायक प्रकाश राम ने परिजनों से मुलाकात की, जहां लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता रहता है, जिसके बावजूद वन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हाथियों को भगाने में नाकाम साबित हो रही है। इसके अलावा फसलों को हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसका मुआवजा राशि भी प्रत्येक एकड़ मात्र 8,000 है। जिस पर विधायक ने मामले को लेकर विधानसभा में बात उठाने की बात कहा कि बालूमाथ सहित आसपास के इस इलाके में हाथियों के आतंक को लेकर वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे और क्षेत्र के लोगों को हाथियों के आतंक से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। जो है खास करके इस क्षेत्र मारंग लोहिया, बिशुनपुर, बलबल आए दिन जो है हाथियों का आतंक जो है ये बढ़ते जा रहा है और इस पर जो है फॉरेस्ट विभाग जो है इसमें कई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और एक गंभीर समस्या है। इस बार जब हमारा सत्र चलेगा, बजट सत्र चलेगा, विधानसभा चलेगा, तो इसको बहुत मजबूती से जो है इस समस्या को उठाएंगे और इस क्षेत्र को कैसे जो है हाथियों से निजात मिले, इसका हमारा प्रयास रहेगा। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा में सदर व गिद्धौर थाने के बॉर्डर क्षेत्र के पांडे महुआ के पास बीती देर रात हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लावालौंग थाना क्षेत्र के कोची गांव से एक बाराती गाड़ी चतरा इटखोरी मार्ग से होते हुए तिलैया जा रही थी। इसी दौरान पांडे महुआ मोड़ के पास बाराती वाहन अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 बारातियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक की पहचान कोची गांव के ही रोहित गंझू व राजाराम केसरी के रूप में हुई है, जबकि घायलों में अमित केसरी व रुपेश कुमार नाम शामिल है। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। दोनों घायलों को उपचार के लिए स्थानीय ग्रामीणों और सदर अस्पताल के एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल चतरा लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज हजारीबाग रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। देर रात को ही मृतक दोनों युवकों को शव को सदर थाना पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा लाया गया। सोमवार की सुबह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। ये जो घटना घटा है आज ग्राम कोची से ये लोग लावालौंग प्रखंड के हेड़ू पंचायत अंतर्गत ग्राम कोची से ये लोग शाम के 4 बजे निकले अपने निजी कार से, जिसमें रोहित गंझू, राजाराम केसरी, अमित केसरी और रुपेश केसरी सवार थे। और रुपेश केसरी गाड़ी चला रहा था संभवतः। जो 2 लोगों का आकस्मिक मृत्यु हो गया, जिसमें रोहित गंजू एक हैं कोची के ही और एक राजाराम केसरी, ये दोनों कोची के ही रहने वाले हैं। एक अमित केसरी है जो अभी इंजोर्ड है, जिसके सर में चोट लगा है, इसका इलाज चल रहा है और ये बहुत दुखद घटना घटा है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये इटखोरी से पहले जो कर्मा मोड़ है वो वहीं पर हुआ। अरे क्या पांडे महुआ तो सामने से कोई मारा या? देखिए वहाँ इन लोग कह रहा कि कोई असंतुलित होकर कोई गाड़ी ही इन लोग के गाड़ी में मार दिया है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। आपका नाम? मेरा नाम महमूद खान, उप प्रमुख लावालौंग। शादी से कोची से जा रहा था तिलैया जाने क्रम में ऊटा मोड़ से आगे ब्रह्मपुर में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी अनियंत्रित होके। वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा चतरा अस्पताल लाया गया और डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। और ये वो राजाराम केसरी है और रोहित गंझू है, दोनों कोची के रहने वाले थे और गाड़ी में 4 आदमी सवार थे। 2 का गंभीर चोट लगा हुआ है, 1 का रेफर कर दिया गया यहाँ से हजारीबाग और 2 का मृत घोषित कर दिया डॉक्टर ने। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी था एक कार था, एक्सेंट गाड़ी था।
चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार चतरा कॉलेज चतरा में कल से होने वाले 3 दिवसीय झूमर प्रतियोगिता कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तैयारी के बाबत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार झा ने अपने दफ्तर में मीडिया को जानकारी साझा करते हुए कहा कि 3 दिवसीय झूमर कार्यक्रम विश्वविद्यालय के निर्देश अनुसार आयोजित की जा रही है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम ससमय आयोजित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में तीनों दिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। साथ ही वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक के अतिरिक्त कई अन्य पदाधिकारियों के आने की संभावना है। जो है चतरा महाविद्यालय चतरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम युवा महोत्सव 2024 झूमर का आयोजन कर रहा है। यह हमारे महाविद्यालय के लिए बड़ा ही सुखद दिन है। बहुत ही भाग्य की बात है कि चतरा महाविद्यालय को इस तरह के आयोजन का प्रभार दिया गया है और हम लोग इसको सफल बनाने के लिए पूरा महाविद्यालय परिवार एक टीम वर्क के तरह काम कर रहा है कि कार्यक्रम सफल हो और महाविद्यालय का नाम रोशन हो। कितने छात्र सर इस कार्यक्रम में आएंगे? लगभग 20 आपके महाविद्यालय आ रहे हैं जो कि विश्वविद्यालय से या तो एफिलिएटेड है या फिर विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। इसके अलावा टेक्निकल कॉलेजेस भी आ रहे हैं, जैसे बीएड के कॉलेजेस हैं, आपके मेडिकल से रिलेटेड कॉलेजेस हैं। ये सबको भी इन्वाइट किया गया है और लगभग 1000 पार्टिसिपेंट। पूर्व छात्र भी सर इस कार्यक्रम में आएंगे? हाँ, पूरे छात्र का ही 1000 लगभग। पूर्व छात्र सर पूर्व छात्र जो है यहाँ लोग चतरा में जो होंगे उनको आमंत्रित किया गया है, वो भी जो है तो आ सकते हैं। प्रोग्राम का जो चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा गृह सचिव एवं डीजीपी मंगलवार को चतरा पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने समाहर डाले के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान विशेष तौर पर अफीम की खेती पर हर हाल में रोक लगाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिले को 100% अफीम मुक्त किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर तथा अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जो लोग अफीम की खेती करते हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और उनकी संपत्ति को अटैच किया जाए। उसके पूर्व आने वाले अधिकारियों को डीसी रमेश घोलप और एसपी विकास पांडे ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जहाँ पर खेती हुई है उसका पूरी तरह से विनिष्टीकरण हो, समय पर कार्रवाई हो और इसके लिए जो भी प्रारंभिक कार्रवाई करनी है या अभियान के मोड में करना है, ड्राइव चला करके करना है, उसके लिए क्या क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और ज़िले में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो रहना चाहिए हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को लेकर के, हमारे बाकी जो हमारे प्रखंड के लोग हैं सभी को साथ ले करके उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजाइज किया गया है ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि इसके प्रति हमारा ज़ीरो टॉलरेंस का जो हमारा मिशन है वो कामयाब हो। डीजीपी और डिटेल में आपको चाहिए। इसी के क्रम में ये पहली मीटिंग आज हम लोगों ने चतरा में की है। इसमें चतरा, लातेहार, हजारीबाग और रांची के ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस अधिकारी इसमें थे आज की मीटिंग में और हम लोगों ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की खेती नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए और विशेष रूप से जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो लोग ऐसे काम करवाते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। इसमें विभिन्न विभाग के लोग, पुलिस के, प्रशासन के, फॉरेस्ट के, एग्रीकल्चर के सभी लोग इन्वॉल्व थे इसमें और एक अच्छी मीटिंग हुई है। हमें उम्मीद है कि इसके सकारात्मक नतीजे ग्राउंड पे। अच्छा, तस्करों के द्वारा जो अकूत संपत्ति जमा किया गया उसमें भी कार्रवाई हो रही है। वो भी पॉइंट था एक कि जो तस्करों के द्वारा संपत्ति अर्जित की जा रही है, मैं बताना चाहूँगा उसके अंदर हमारे पास 2 प्रावधान है। एक एनडीपीएस एक्ट के अंदर भी है और दूसरा बीएनएसएस के अंतर्गत है। बीएनएसएस की धारा 107 के अंतर्गत में जो प्रोसीड ऑफ क्राइम जिसको बोला जाता है उसको जब्त करने का जो पावर पुलिस को है, उसका व्यापक प्रयोग हम लोग अगले कुछ महीनों में करेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रशासन के द्वारा पहले भी कही गई थी सर कि अटैच किया जाएगा संपत्ति, करेंगे हम लोग, कार्रवाई नहीं हुई। दिखाएंगे आपको करके दिखाएंगे। हमारे को बताया जा रहा है कि इस साल की खेती पिछले बार से कम है, ऐसा मेरे को बताया जा रहा है मीटिंग में। हम लोग लेकिन स्पेशल ब्रांच को भी एक्टिवेट किए हैं, उसका सत्यापन कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को भी खबर ऐसी मिलती है तो कृपया आप हम लोग साझा करें। आखिर कहाँ चुप हो रही? 19 साल से खेती यहाँ लगातार हो रहा है चतरा में, चतरा जिले में, लेकिन कहाँ चुप हो रही है? जो खेतियाँ तो नहीं मान रहे हैं, खेती लग रहा है। अब आप उसको चूक के शब्द में कहना चाहते हैं तो हम इसमें आपको वो नहीं करेंगे।
हमारा उद्देश्य इसको खत्म करना, हम इसको खत्म नेक्स्ट करते करते निकल जाता है सर, निकल जाता है, करेंगे, बड़े मछलियों को पकड़ेंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पाकुड़ राज्य में आंदोलनकारी छात्रों पर हमले और लाठीचार्ज मामले को लेकर मंगलवार शाम को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे की मौजूदगी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक साहा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि राज्य सरकार पढ़े लिखे युवाओं को छलने का काम कर रही है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दीपक साहा ने कहा कि एक और राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। मौके पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी, पूर्व भाजपा महामंत्री पवन भगत, दुलाल कुमार सिंह आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों को अपना रही है और कल ही एसएससी कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण ढंग से छात्र आंदोलन कर रहे थे और हेमंत सोरेन की सरकार ने उस निर्दोष छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर, शांतिपूर्व आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियों से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लाठियों से पीटा गया और उन्हें पता है कि छात्र जब जब जागा है तब तक राज सिंहासन भी डोला है और छात्रों की आवाज़ कुचलने के लिए हेमंत सोरेन सरकार उन पर लाठीचार्ज किए और अमानवीय व्यवहार करते हुए, एक जानवर की तरह ट्रीट करते हुए उन छात्रों को पीटा गया। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज ये लोकतांत्रिक तरीके से हेमंत सरकार का हम लोग विरोध किए, उनका पुतला को जलाया गया और राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कभी भी छात्रों पर इस प्रकार की लाठीचार्ज ना की जाए, उन पर हमले न किए जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस आंदोलन को करती रहेगी और छात्रों की आवाज़ बनकर हम लोगों के बीच सजग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।